जय हिंद दोस्तों मैं अतर सिंह वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेशन में। दोस्तों ये मेरा हिस्ट्री का 5वां लेक्चर है। लास्ट वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में बात की थी और बौद्ध धर्म से संबंधित उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की थी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते थे। आज हम इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन तीर्थंकरों ने समाज को क्या क्या शिक्षाएं दी, क्या क्या सिद्धांत दिए और तीर्थंकरों का जैन धर्म में क्या महत्व है, हम जैन धर्म को क्यों पढ़ते हैं, क्यों समझते हैं, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये कितना इम्पोर्टेंट है, ऐसे तमाम प्रश्नों का हम इस वीडियो में सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैन धर्म एवं परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जैन धर्म या परंपरा में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने समय समय पर प्रचार एवं प्रसार का कार्य किया। ठीक है दोस्तों, अगर हम सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म में गुरु हुए। ठीक है तो साथियों, और गुरु कितने हुए? 10 गुरु हुए सिख धर्म में। पहले गुरु गुरु नानक देव और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगर जैन धर्म की बात करें तो साथियों 24 तीर्थंकर हुए और जिनमें पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है और अंतिम तीर्थंकर थे यानी 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है साथियों, जैन धर्म का संस्थापक के रूप में बात की जाए तो जैन धर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभ देव जी को जाना जाता है। ठीक है, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, जन्म की बात की जाए ऋषभ देव जी के तो ऋषभ देव जी का जन्म हुआ था अयोध्या में और इनकी कार्यस्थली भी अयोध्या ही थी। ठीक है, प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें तो ऋषभ देव जी का प्रतीक चिन्ह वृषभ, जिसे बैल या सांड भी कहा जाता है, और इनका निर्माण हुआ था कैलाश पर्वत पर। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि ऋषभ देव जी का निर्माण कहाँ हुआ था? कैलाश पर्वत पर हुआ था साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट है साथियों, नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे आप विशेष रूप से ध्यान देना। आदिनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, आदिनाथ का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में। इससे आपको पता चलता है कि जो जैन धर्म है वो वेदों से भी पुराना है और वेदों में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और ऋग्वेद में ही ऋषभ देव जी के का उल्लेख किया गया है। और विष्णु पुराण जो कि ब्राह्मण ग्रंथ है, विष्णु पुराण में आदिनाथ को नारायण का अवतार बताया गया है। ये भी आप याद रखना चाहते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऋषभ देव जी या आदिनाथ को कौन से ग्रंथ में नारायण का अवतार बताया गया है, तो कौन से ग्रंथ में बताया गया है? विष्णु पुराण में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे जो तीर्थंकर थे उनका नाम था अजीतनाथ। ठीक है, दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ और इनका उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। ये दो ही ऐसे तीर्थंकर हुए साथियों जिनका उल्लेख वेदों में मिलता है। ठीक है, यानी ऋषभ देव जी का उल्लेख मिलता है आपको ऋग्वेद में और अजीतनाथ जी का उल्लेख मिलता है आपको यजुर्वेद में। ठीक है, अब इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो साथियों अजीतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है हाथी। ठीक है, अब 19वें तीर्थंकर की बात करें तो 19वें तीर्थंकर हुए मल्लीनाथ जी। ये भी आप याद रखना साथियों कि जो 19वें तीर्थंकर हैं वो हुए आपके मल्लीनाथ, और मल्लीनाथ को श्वेतांबर परंपरा में स्त्री बताया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको बता देता हूँ कि जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति की बात नहीं करता, जबकि जैन धर्म में बात कही गई है कि स्त्री रूप में भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तभी तो 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ जी थे वो श्वेतांबर परंपरा क्या मानती है कि वो स्त्री थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 24वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। ठीक है, अरिष्टनेमी के बारे में बात की जाए तो अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का समकालीन बताया गया है। समकालीन का अर्थ होता है साथियों कि जिस समय कृष्ण भगवान हुए उसी समय अरिष्टनेमी यानी 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी भी हुए हैं। जैसे कहा जाता है साथियों कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की बात की जाए तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 ही आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इस वीडियो में हम 24 तीर्थंकरों की तो बात तो कर नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, जो मुख्य हैं उनके बारे में मेंशन किया हुआ है, तो साथियों इनको आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। और इनमें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो पहले हैं ऋषभ देव जी और 23वें हैं पार्श्वनाथ जी और 24वें हैं महावीर स्वामी। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, चलिए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इन्हें प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है दोस्तों,
मैंने आपको पहले ही बताया है कि आदिनाथ या फिर ऋषभ देव जी को क्या कहा जाता है, जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है, इनकी माता के बारे में बात करें तो माता का नाम था वामा और पिता का नाम था काशी नरेश अश्वसेन। देखिए दोस्तों, काशी के बारे में आपको बता देता हूँ। काशी कौन से शहर को कहा जाता है, यानी वर्तमान में जो बनारस है ना, जहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, उनका चुनाव क्षेत्र है बनारस, उस बनारस को ही पुराने समय में काशी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। विवाह की बात करें तो साथियों, पार्श्वनाथ जी का विवाह हुआ था कुंतल देश की राजकुमारी प्रभावती के साथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे याद रखना है कि पार्श्वनाथ जी का विवाह हुआ था कुंतल देश की राजकुमारी प्रभावती का, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और इनका कार्य क्षेत्र था काशी यानी बनारस, यहीं पे इनका जन्म हुआ और यही इनका कार्य क्षेत्र था। प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प यानी सांप। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। ठीक है, देखो बौद्ध धर्म की बात जब मैंने की थी तब आपको बताया था कि जो महाविनिष्क्रमण की घटना होती बौद्ध धर्म में, महाविनिष्क्रमण की घटना क्या हुई थी, क्या कहलाती है कि जब 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने घर छोड़ा था यानी गृह त्यागा था, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर पार्श्वनाथ की बात करें साथियों, तो पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और 84 दिन बाद सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना को, जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस ज्ञान प्राप्ति वाली घटना को जैन धर्म में क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है साथियों। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पार्श्वनाथ जी ने कौन सी उम्र में घर छोड़ा, 30 वर्ष की उम्र में, और ठीक 84 दिन बाद उनको सम्मेद पर्वत पर, जो कि बिहार में पड़ता है साथियों, सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को 4 सिद्धांत दिए। कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 दिए। जबकि इसमें एक सिद्धांत और जोड़ दिया था महावीर स्वामी ने, जो कि ब्रह्मचर्य है। मैंने आप इस वीडियो में आगे डाल दिया है साथियों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट करें, हमें फीडबैक दें साथियों। चलिए आगे चलते हैं। अब सिद्धांतों की बात करें साथियों, तो पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को 4 सिद्धांतों का उपदेश दिया। ठीक है, अब उन सिद्धांतों के बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत है आपका सत्य। ठीक है दोस्तों, सत्य की बात करें तो सही और गलत के भेद को जानना ही सत्य कहलाता है। दूसरा सिद्धांत है अहिंसा, मन वचन कर्म से हिंसा न करना। ठीक है साथियों, यानी आपने अगर मन में भी सोच लिया किसी का अहित करना तो आप हिंसा कर चुके हैं। तो साथियों, मन में भी किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है। ठीक है, अहिंसा यही कहती है। और वचन यानी आपने किसी को वचन दे दिया, किसी को गाली दे दी और वचन दे दिया, उस वचन को तोड़ दिया, किसी को अपशब्द बोल दिए, तो ये उस समय भी आपने अहिंसा का मार्ग अपना लिया। ठीक है साथियों, यानी वचन के हिसाब से भी आपको हिंसा नहीं करनी है, और कर्म से तो आपको हिंसा करनी ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, किसी को मारना पीटना ये हिंसा के रूप में। तो अहिंसा की बात की जाए तो पार्श्वनाथ जी ने अहिंसा के अंतर्गत क्या कहा है कि मन वचन कर्म से हिंसा नहीं होनी चाहिए। और अस्तेय की बात करें साथियों, तो अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है, और अपरिग्रह तो आप जानते हैं साथियों कि आवश्यकता से अधिक संग्रहण नहीं करना, यानी जितना आपको चाहिए उसका उपयोग ले लो, आपको अतिरिक्त इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, कि स्टोर नहीं करना है। अपरिग्रह का यही मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक संग्रहण नहीं करना चाहिए। नोट है दोस्तों, अपन नोट की बात कर लेते हैं। तो इसमें 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी ने जोड़ा, जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ठीक है, पार्श्वनाथ जी ने तो 4 सिद्धांत दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और इसमें महावीर स्वामी ने एक सिद्धांत और जोड़ दिया। ठीक है, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। तो अब कुल मिला के कितने सिद्धांत हो गए जैन धर्म में, कुल मिला के 5 सिद्धांत है। ठीक है, सत्य, अहिंसा, फिर से दोबारा बोल रहा हूँ साथियों, याद कर लेना यहीं पर, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और जो 5वां है आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। ये भी याद रखना साथियों कि पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हैं उन्हें क्या कहा जाता है, निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उनके अनुयायियों में उनकी माता वामा, यानी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, कौन कौन थे, उनकी माता वामा थी। ठीक है, उनकी पत्नी प्रभावती थी, और महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ। ठीक है, जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। तो वो सिद्धार्थ भी किसके अनुयायी थे, पार्श्वनाथ के अनुयायी थे साथियों।
24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगर वैसे संस्थापक की बात की जाए कि जैन धर्म के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो साथियों आपको बताना है ऋषभदेव। और जबकि वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है, जो कि 24वें तीर्थंकर हुए जैन परंपरा में। महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों में निकट नाथपुत्र कहा है। ठीक है दोस्तों, जो बौद्ध ग्रंथ हुए ना, उन बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाता है? निकट नाथपुत्र। तो साथियों एक बौद्ध धर्म में एक बहुत ही प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है। ठीक, तो इसी प्रकार जो बौद्ध धर्म है उस बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को किस नाम से जाना गया है? निकट नाथपुत्र के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी के जन्म की बात की जाए तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व। ठीक है, और जबकि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम में, और कुंडग्राम पड़ता है मुजफ्फरनगर यूपी में। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में, वैशाली के पास एक गांव है कुंडग्राम, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब नोट भी है साथियों, जैन ग्रंथ परशिष्ट पर्वन के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको सिंपल पूछ लिया जाए कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, ठीक है, तब तो आपको बताना 599 ईसा पूर्व। लेकिन अगर रेफरेंस के थ्रू आ जाए कि जैन ग्रंथ परशिष्ट पर्वन के अनुसार महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ, तो साथियों आपको 540 ईसा पूर्व बताना है। ठीक है, अब इनकी माता के बारे में बात करें तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, और त्रिशला कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। नोट है साथियों यहाँ पर कि जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार ब्राह्मण ऋषभ दत्ता की पत्नी देवानंद ओक के गर्भ से हुआ था। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर सीधा प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो साथियों त्रिशला बताना है। लेकिन अगर रेफरेंस दे के आता है कि जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो आपको बताना है देवानंद ओक। ठीक है, जो कि एक ब्राह्मण ऋषभ दत्ता थे, उनके अनुसार उनकी ब्राह्मण ऋषभ दत्ता की जो पत्नी थी देवानंद ओक, उनके गर्भ से माना जाता है उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, जो कि पार्श्वनाथ जी के शिष्य थे। और वंश की बात की जाए तो महावीर स्वामी का वंश है ज्ञातज्ञ। ठीक है दोस्तों, और बचपन का नाम तो आप जानते हो वर्धमान। ये वर्तमान नहीं है, वर्धमान है साथियों, जो कि ये वाला वर्धमान है। गौतम बुद्ध के बचपन के नाम की बात की जाए तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और सिद्धार्थ यहाँ पर महावीर स्वामी के पिताजी का नाम है। विवाह की बात की जाए तो साथियों महावीर स्वामी का विवाह श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। ठीक है, जिनके एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। देखो, जो दिगंबर परंपरा है वो दिगंबर परंपरा तो कहती है कि वो तो अविवाहित थे, महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था। देखो, प्रथम जैन संगति के दौरान जो जैन धर्म था वो दो भागों में बट गया। ठीक है, कौन कौन से दो भागों में बटा? एक तो दिगंबर परंपरा और एक श्वेतांबर परंपरा। दिगंबर परंपरा के जो प्रणेता थे, संस्थापक थे, वो तो थे भद्रबाहु, और श्वेतांबर परंपरा के स्थूलभद्र, जो आगे बताया गया साथियों, आगे पढ़ेंगे अपन। फिलहाल तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि जो श्वेतांबर परंपरा है उसके अनुसार महावीर स्वामी का जो विवाह है वो यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था, जिनसे एक पुत्री हुई जिसका नाम था प्रियदर्शना। ठीक है दोस्तों, और प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? महावीर स्वामी की बहन के पुत्र जामाली के साथ हुआ था। यहाँ याद रखना साथियों, जो उनकी बहन का पुत्र था जामाली, वो महावीर स्वामी का दामाद था। ठीक है, और दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी क्या थे? अविवाहित थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। जबकि श्वेतांबर परंपरा मानती है कि उन्होंने शादी की थी और उनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शना। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए साथियों तो वर्धमान 30 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद, यानी 30 वर्ष की आयु में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, और उनकी पिताजी की मृत्यु के बाद वो राजा बने। लेकिन बड़े भैया नंदीवर्धन को राजा बनाकर और उनसे आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया, और 12 वर्षीय कठोर तपस्या के बाद 42 साल की उम्र में जंबी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना है कि 30 साल की उम्र में घर छोड़ा और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद
जब वो 42 साल के हुए तो 42 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और कहाँ पे हुआ? जंबी ग्राम में हुआ। ठीक है दोस्तों, जंबी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ। और जबकि गौतम बुद्ध की बात की जाए तो गौतम बुद्ध को 39 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। और कौन सी नदी थी? निरंजना नदी थी। ठीक है, इसके बाद वर्धमान जीन या महावीर कहलाए। किसके बाद? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद जो वर्धमान थे वो जीन या महावीर कहलाए। ठीक है, ये भी आप याद रखना चाहते हो, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जीन या महावीर कहलाए। अब मृत्यु या निर्वाण की बात करें, ये निर्माण नहीं है, निर्वाण है। ठीक है, मृत्यु या निर्वाण की बात करें तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी पटना में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पर हुई थी? जो पावापुरी पटना में मल्ल राजा सस्तीपाल के महल में हुई थी। कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, यानी मल्ल राजा सस्तीपाल के यहाँ पे हुई थी। ये मल्ल राजा सस्तीपाल के महल में हुई थी और 527 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है दोस्तों, 599 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ और 527 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई। अब कुछ जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अब पहला सिद्धांत है अनिश्वरवादी, यानी जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता। ठीक है, इस अनिश्वरवादी की बात करें तो ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानता, बल्कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि अनादि और अनंत है। मतलब जैन धर्म पूरी तरीके से क्या है? अनिश्वरवादी। तो नास्तिक का मतलब अर्थात जैन धर्म वेदों को नहीं मानता, यानी वेदों में विश्वास नहीं करता, लेकिन कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। ठीक है साथियों, जैन धर्म अनिश्वरवादी है, नास्तिक है, लेकिन कर्म के आधार पर पुनर्जन्म को के सिद्धांत को मानता है जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, अहिंसावादी यानी अहिंसावादी है। अहिंसावादी, अहिंसा क्या होती है? मैंने आपको बता दिया है कि मन वचन कर्म से हिंसा ना करना अहिंसा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी अहिंसा पर सबसे अधिक बल जो दिया है वो जैन धर्म ने दिया है। चलिए, जैन धर्म अनात्मवादी है। देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास देखने को मिलेगा, आपके मन में प्रश्न उठेंगे साथियों, लेकिन फिर भी आप थोड़े से समझने की कोशिश करना कि जैन धर्म अनात्मवादी यानी आत्मा को नहीं मानता, यानी आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता जैन धर्म। और जबकि अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट है, जैन धर्म के अनुसार मनुष्य, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे आदि सभी में आत्मा होती है। देखो, जब वह आत्मा के अस्तित्व को मानता ही नहीं है तो फिर आत्मा की बात करता है आगे। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधों सभी में आत्मा होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आत्मा की परिभाषा उनके अनुसार कुछ अलग रही होगी। हालांकि आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, लेकिन उनके अनुसार आत्मा का मतलब कुछ और हुआ होगा। ठीक है, मोक्ष या निर्वाण की बात करें तो जैन धर्म में मोक्ष का मतलब होता है जीव का अजीव से अलग होना एवं वास्तविक स्थिति में आना मोक्ष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब त्रिरत्नों की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी हमने त्रिरत्नों की बात की थी। बौद्ध धर्म में कौन कौन से त्रिरत्न थे साथियों? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, और यहाँ पे भी त्रिरत्न है। अब कौन कौन से त्रिरत्न हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला त्रिरत्न है साथियों सम्यक दर्शन। ठीक है, कौन सा है? सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? सही ज्ञान या तीर्थंकरों में विश्वास सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, और सम्यक दूसरा जो त्रिरत्न है वो है सम्यक ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सत्य और असत्य के भेद को समझ लेना सम्यक ज्ञान कहलाता है। देखिए दोस्तों, सत्य क्या है? सही और गलत के भेद को समझना सत्य होता है। और सम्यक ज्ञान क्या है? सत्य और असत्य के भेद को समझ लेना सम्यक ज्ञान है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। यानी जैन धर्म के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। और कौन कौन से प्रकार का होता है? पहला है मति ज्ञान। ठीक है, मति ज्ञान क्या है? मति ज्ञान है यह इंद्रिय ज्ञान है, जैसे नाक द्वारा गंध का ज्ञान, कान द्वारा सुनना, ठीक है, जीभ द्वारा स्वाद का ग्रहण करना, तो ये मति ज्ञान है साथियों। और दूसरा है श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान यानी सुनना, श्रुति का मतलब होता है सुनना। ठीक है, और तीसरा है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब होता है दिव्य ज्ञान। और चौथा है मन पर्याय, यानी दूसरे के मन की बातों को जानना, मन पर्याय। और पांचवा है साथियों केवल्य ज्ञान, यानी केवल्य क्या कहा जाता है? यानी ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी पार्श्वनाथ जी को तो जैन धर्म ने उसको क्या कहा? केवल्य कहा। केवल्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त होना। और तीसरा है दोस्तों सम्यक चरित्र। अब सम्यक चरित्र का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है सही आचरण, यानी आपका चरित्र कैसा है वो सही है।
ठीक है। यानी सम्यक चरित्र का मतलब होता है आपका आचरण सही होना चाहिए। सही चरित्र के लिए 5 महाव्रतों का पालन करना चाहिए। ठीक है। आपको कौन कौन से 5 महाव्रत हैं? तो साथियों, पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। देखो ये चारों जो ऊपर के 4 दे रखे हैं ना साथियों, कौन कौन से हैं? देखिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये चारों सिद्धांत किसने दिए हैं? ये चारों सिद्धांत दिए पार्श्वनाथ ने। और इसमें 5वां सिद्धांत ये जो ब्रह्मचर्य है, ये दोस्तों जोड़ा था महावीर स्वामी ने। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। नोट है साथियों, अणुव्रत। जैन धर्म में गृहस्थी या जन सामान्य के लिए जो 5 महाव्रत बताए हैं उनमें कुछ छूट दी गई है, उन्हें अणुव्रत कहते हैं। ठीक है। यानी 5 महाव्रतों का पालन करना तो उनके लिए जो अविवाहित हैं, लेकिन जो साथियों जिनका विवाह हो चुका है, गृहस्थी जीवन जी रहे हैं, उनके लिए भी 5 महाव्रत हैं। लेकिन उन 5 महाव्रतों में कुछ छूट दी गई है, और जो छूट दी गई है उन्हें अणुव्रत कहा जाता है। ठीक है। अनेकांतवाद या स्यादवाद का सिद्धांत। देखो, जैन धर्म में अनेकांतवाद या स्यादवाद के सिद्धांत की बात कही गई है। अनेकांतवाद वस्तु के स्वरूप से संबंधित है तथा स्यादवाद वस्तु के स्वरूप को अभिव्यक्त करने की कथन पद्धति है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो दोस्तों ये पेन है तो आपको शायद लगाना है। किसी भी चीज़ को शायद लगाने से उसके प्रति प्रश्न खड़े हो जाते हैं। शायद ये पेन है, आप पूरे कंफर्मेशन के साथ नहीं कह रहे कि ये पेन है। शायद ये पेन है, शायद ये कुर्सी है, शायद ये पलंग है, शायद ये पंखा है। तो आपको स्यादवाद के अंतर्गत, यानी स्यादवाद की बात जैन धर्म में की गई है, स्यादवाद में शायद लगाना है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म में प्रथम संघ भेद महावीर स्वामी के दामाद जामाली द्वारा प्रमाणित सिद्धांत को लेकर पहला संघ भेद हुआ। महावीर के अनुसार कार्य का भाव उत्पन्न होते ही कार्य संपन्न हो जाता है, जबकि जामाली के अनुसार कार्य की क्रियान्विति महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले संघ भेद की बात की जाए तो यहाँ पर विवाद खड़ा होता है उनके दामाद जामाली में और महावीर स्वामी। ठीक। तो महावीर स्वामी क्या कहते हैं कि अगर आपके मन में कार्य का भाव उत्पन्न हो गया, इसका मतलब आप कार्य संपन्न कर चुके हैं। ठीक है। आपने सोच लिया कि वो कार्य करना है तो आप कार्य कर चुके हैं। लेकिन उनके दामाद जामाली क्या कहते हैं कि कार्य की क्रियान्विति महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। इस कारण उनमें भेद हुआ, यानी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म का विभाजन। तो जैन धर्म का विभाजन कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ। क्यों हुआ? तो साथियों, चंद्रगुप्त, आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में 12 साल का भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है। कितने साल का अकाल पड़ा साथियों? 12 साल का भयंकर अकाल पड़ा, जिससे परेशान होकर उनके जैन गुरु भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए तथा पीछे से स्थूलभद्र ने अपने अनुयायियों को नियमों में छूट दे दी, जिनको स्वीकार नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप जैन धर्म 2 भागों में बट गया। ठीक है साथियों, आपको यहाँ पे याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 साल का मगध में भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे परेशान होकर चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु भद्रबाहु के साथ में कहाँ पर चले गए? श्रवणबेलगोला। और वहाँ पे संलेखना पद्धति के अनुसार उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। संलेखना पद्धति क्या होती है? भूखे रहकर या उपवास रखकर अपने प्राणों को त्यागना। ठीक है साथियों। तो भद्रबाहु के साथ में तो वो कहाँ चले गए? दक्षिण में चले गए, कर्नाटक। और जबकि उत्तर भारत में कौन रह गए? स्थूलभद्र रह गए। तो अकाल पड़ने की वजह से उन्होंने नियमों में कुछ छूट दे दी। ठीक है। जिसको बाद में भद्रबाहु जी ने स्वीकार नहीं किया, और जिसकी वजह से जैन धर्म 2 भागों में बट गया। ठीक है। कौन कौन से 2 भागों में बट गया? एक तो दिगंबर परंपरा और दूसरी श्वेतांबर परंपरा। ठीक है साथियों। दिगंबर परंपरा क्या कहती है? दिगंबर परंपरा कहती है कि महावीर स्वामी अविवाहित थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था। जबकि श्वेतांबर परंपरा कहती है उन्होंने विवाह किया था, और उनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शना, जिनका विवाह हुआ था उनके बहन जामाली के साथ में। उनकी बहन के पुत्र जामाली के साथ में प्रियदर्शना का विवाह हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल हम यहाँ पे दिगंबर परंपरा की बात करें तो दिगंबर परंपरा के संस्थापक भद्रबाहु थे। ठीक है। कौन थे दिगंबर परंपरा के संस्थापक? भद्रबाहु। ये वही भद्रबाहु हैं साथियों जिनके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चले गए थे। ठीक है। इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। दिगंबर परंपरा क्या कहती है कि महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया। और दिगंबर परंपरा के जो जैन मुनि हैं वो नंगे रहते हैं, यानी नग्न अवस्था में रहते हैं, और स्त्री रूप में मोक्ष संभव नहीं है।
दिगंबर परंपरा कहती है कि स्त्री रूप में मोक्ष संभव नहीं है, जबकि श्वेतांबर परंपरा क्या कहती है कि स्त्री रूप में भी मोक्ष संभव है। देखो जो 19वें तीर्थंकर थे ना मल्लीनाथ जी, वो भी तो खुद स्त्री थे, तो स्त्री रूप में मोक्ष संभव है, जबकि दिगंबर परंपरा इस चीज़ को मना करती है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर मार्ग की बात करता है दिगंबर परंपरा, ठीक है। यानी दिगंबर परंपरा में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आपको कठोर नियमों का पालन करना होगा, कठोर मार्ग की बात करता है। और दूसरी परंपरा है साथियों श्वेतांबर, ठीक है। और श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु। और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी ने विवाह किया था, ठीक है। और श्वेतांबर परंपरा के जो लोग हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। श्वेत का मतलब ही सफ़ेद होता है साथियों, ठीक है। स्त्री रूप में मोक्ष संभव है तथा 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थी। तो श्वेतांबर परंपरा क्या कहती है कि स्त्री रूप में भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और ये सरल मार्ग की बात करता है, यानी आपको मोक्ष प्राप्ति करने के लिए कठोर नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है, सरल मार्ग अपना कर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और जबकि कठोर मार्ग की बात कौन करता है, दिगंबर परंपरा। अब जैन संगीतियाँ भी हुई थी, जैसे बौद्ध संगीतियाँ हुई थी साथियों, ठीक है। और बौद्ध संगीतियों के बारे में आपको बता देता हूँ यहाँ पर, हालांकि टाइम ज़्यादा हो रहा है मैं जानता हूँ साथियों, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज करने के साथ साथ इनको इस कड़ी से मैं आपको उस कड़ी से जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो बौद्ध संगीतियों के बारे में, यानी पहली बौद्ध संगीति तो हुई थी 483 में, यानी 483 ईसा पूर्व में। और द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी साथियों, उनके ठीक 100 साल बाद। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 100 साल बाद हुई थी। और तृतीय जो संगीति थी तो वो गौतम बुद्ध के मरने के बाद में 250 साल बाद हुई थी, ठीक है साथियों। और चतुर्थ बौद्ध संगीति तो आप जानते हो प्रथम शताब्दी में हुई थी। अब यहाँ पे प्रथम जैन संगीति की बात करते हैं। तो प्रथम जैन संगीति महावीर स्वामी की मृत्यु के 160 साल बाद पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है, जिनमें 12 अंगों का संकलन किया गया, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रथम जैन संगीति कब हुई, तो प्रथम जैन संगीति हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु के 160 साल बाद, ठीक है। और किसके नेतृत्व में हुई, तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना कहलाता है, बिहार की राजधानी पटना। अब इस प्रथम जैन संगीति में हुआ क्या, 12 अंगों का संकलन किया गया। ये जैन धर्म में ग्रंथ हैं, 12 अंगों के संकलन का काम किया गया इस प्रथम जैन संगीति के दौरान। प्रथम जैन संगीति के समय भारत का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। ये भी आप याद रखना साथियों, ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम जैन संगीति के समय वहाँ का शासक कौन था, तो कौन था साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य था। और प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया, ठीक है। तो कौन सी संगीति के दौरान मतलब जैन धर्म 2 भागों में बटा, तो प्रथम जैन संगीति के दौरान 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। द्वितीय जैन संगीति की बात करें साथियों, तो द्वितीय और अंतिम जैन संगीति का आयोजन 513 या 526 ईस्वी में देवार्दीगढ़ की अध्यक्षता में वल्लभी में हुआ, जहाँ पे वर्तमान आगम साहित्य को संकलित किया गया। देखिए साथियों, प्रथम जैन संगीति में क्या हुआ था, 12 अंगों को संकलित किया गया था, ठीक है। जबकि जो द्वितीय संगीति अंतिम जैन संगीति थी, उस अंतिम जैन संगीति में वर्तमान आगम साहित्य को संकलित किया गया। और द्वितीय जैन संगीति कहाँ पे हुई थी, वल्लभी में हुई थी साथियों। और किसकी अध्यक्षता में, देवार्दीगढ़ की अध्यक्षता में। अब बात करते हैं प्रमुख जैन गुफाओं के बारे में, ठीक है। तो उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, तो साथियों ये भी आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। प्रमुख जैन मंदिरों की बात करें तो पहला आता है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला के बारे में आप तो जानते हो, ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। इसमें ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली गोतमेश्वर की मूर्ति है। तो जैन धर्म में श्रवण बेलगोला का जो मंदिर है उसमें किसकी मूर्ति है, ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली गोतमेश्वर की, ठीक है, इसकी मूर्ति है वहाँ पर। और दूसरा मंदिर है रणकपुर के जैन मंदिर, ये दोस्तों राजस्थान में है। और रणकपुर के जैन मंदिर में किसकी मूर्ति है, ऋषभदेव जी की मूर्ति है, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, यहाँ के 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं, ये भी राजस्थान में साथियों। दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, यहाँ पे 2 मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक तो विमल शाही मंदिर और दूसरा वस्तुपाल तेजपाल मंदिर, ठीक है। अब आता है संलेखना विधि। अब ये संलेखना विधि क्या है, जब चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पे चला गया था, मतलब उसके काल में अकाल पड़ा 12 साल का, तो उससे परेशान होकर चंद्रगुप्त मौर्य
भद्रबाहु के साथ में श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए और वहाँ पर भूखे रहकर यानी उपवास या भूखे रहकर प्राणों को त्यागना क्या कहलाता है? संलेखना पद्धति या फिर संलेखना विधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रतीकों की। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है, तो उनका जो वो है प्रतीक चिन्ह है वो क्या है साथियों? बैल, वृषभ या सांड। ठीक है, यानी बैल, वृषभ या सांड, ये आदिनाथ के प्रतीक चिन्ह हैं। अब दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था साथियों? हाथी। और 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? सर्प या सांप। और महावीर स्वामी का तो शेर या सिंह। ठीक है, अब ये प्रतीक चिन्ह के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना साथियों कि आदिनाथ का बैल, अजितनाथ का हाथी, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का हिरण और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर स्वामी का शेर। आप ऐसे याद कर लेना एक एक करके। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नोट है दोस्तों, यहाँ पे महत्वपूर्ण नोट है कि महावीर के प्रमुख शिष्य को गणधर कहा जाता है। तो साथियों, जो महावीर स्वामी के शिष्य थे उन शिष्यों को क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। ये भी प्रश्न पूछ लिया है कई बार कि महावीर स्वामी के शिष्यों को क्या कहा जाता है, तो गणधर कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी थी साथियों? 11 थी। गणधरों की कुल संख्या 11 थी, जिनमें से 10 गणधर महावीर स्वामी से पहले ही मर गए। इसलिए महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का जो अध्यक्ष बना वो साथियों सुधर्मा था। और जबकि बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के उत्तराधिकारी के रूप में कौन था? उनका प्रिय शिष्य आनंद। यानी महावीर स्वामी गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद कौन बना बौद्ध धर्म का संचालक? तो साथियों वो आनंद बना था। और जबकि जैन धर्म में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन बना? सुधर्मा बना। महावीर स्वामी की प्रमुख शिष्या की बात करें तो इनकी प्रमुख शिष्या थी चंदना। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी कहा जाता है इन्हें, और दूसरी थी चेलना। ये दो आप याद रख लेना कि महावीर स्वामी की प्रमुख महिला शिष्या थी ये, चंदना और चेलना। जैन धर्म को संरक्षण या आश्रय देने वाले शासक। तो साथियों, जैन धर्म को संरक्षण या आश्रय देने वालों में सबसे ऊपर जिसका नाम आता है वो है साथियों आपके चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर है संप्रति, कलिंग राजा खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, चालुक्य राजा, सोमदेव, सिद्धराज जयसिंह। ये आपके राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चलिए दोस्तों, जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्यों की बात करें तो अभी अपन ने ये पढ़ा शासकों के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, कलिंग राजा खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, चालुक्य राजा, सोमदेव और सिद्धराज जयसिंह। ये तो थे शासक जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। और जो राज्यों की बात करें तो साथियों 4 राज्य प्रमुख हैं जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। अब वो कौन कौन से हैं? मगध है, ठीक है दोस्तों, मगध है, कौशल है, वत्स है और अवंती है। ये 4 राज्य आपको याद रखने हैं जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।